नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा की एक और सीरीज़ में, जिसमें हम कोशिश करते हैं एक ऐसे राजनीति को लेकर कदम बढ़ाते हैं जो विकास से जुड़ी हो। और जैसा कि आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का मकसद है कि राजनीति को एक उस स्तर पर लेके जाना जिसकी हम सब कल्पना करते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होगा और हमारा देश एक ऐसा देश बनेगा जिसकी हम सब कल्पना करते हैं और जीते जी उस देश को देखना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को वो देश दिखाना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे आई सर्जन, जिनका नाम है सतीश पांडे। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों से आपको रूबरू कराऊंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नाइस मीटिंग यू। और आईपा इट्स अ गुड थिंग। आई जस्ट रेड योर कम्युनिकेशन एंड इट वाज रियली, आई मीन स्पेशली फॉर दीज डेज ये तो बहुत ज़रूरी है ये होना इसका, और हम लोगों को जागरूक नागरिकों को तो ये बहुत ज़रूरी है। वी आर स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये अब हम लोगों को काफ़ी आगे बढ़ना है और ये आपने अच्छा सुझाव दिया है। अब ये इसमें जुड़ के काफ़ी लोग जुड़ेंगे तो आई थिंक इट विल हैव अ गुड फ्यूचर। आप क्या समझते हैं आज की जो राजनीति है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पहले से तो बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी बहुत सी चीज़ें निकली, जैसे उस ज़माने में कितना गड़बड़ किया गया, मतलब इवन आई रिमेंबर, अब जैसे इनको वोट जो था 12 वोट मिले थे पटेल जी को, और जस्ट ड्यू टू गांधी जी नेहरू जी को बनाया गया। तो इस तरह के बहुत से वो होती रही। अब धीरे धीरे सब पता लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उनको भी हटाया गया। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं था, दबा दिया गया था। तो अब धीरे धीरे पता लग रहा है। बट स्टिल नाउ आई वुड से कि अब नए जो दौर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी मोर फर्म, स्पेशली अब जैसे बहुत अच्छा हुआ 370 जो हट गया। अब कश्मीर की जो बहुत सी जो प्रॉब्लम थी, जबकि राजा हरि सिंह ने इसमें कोई क्लॉज नहीं लगाया था, 370 का क्लॉज उन्होंने नहीं लगाया था। ये 1.5 साल के बाद अब्दुल्ला और नेहरू मिलके इन लोगों ने लगाया। तो इस तरह से बहुत सी बातें, और ये अननेसेसरली सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो था कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर पे, उसको कब्जा करने के लिए, और हमारी सेना जो है उनको भगा रही थी तो आप यूएनओ में जाने का, भाई पाकिस्तान जाता तो कोई बात थी। ये तो इंडिया चला गया भाई यूएनओ में। उसी के बाद से सीज फायर जो हुआ, आज तक का प्रॉब्लम फॉर सो मेनी ईयर्स वी हैव बीन सफरिंग। और ये खामखा वाली बात, आ बैल मुझे मार, मतलब अब जब हमारी सेना जीत रही थी, सबको भगा रही थी, तो आप यूएनओ में चले गए। भाई यूएनओ में पाकिस्तान जाता तो कोई बात थी। तो इस तरह से बहुत सी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं। अब धीरे धीरे सब वो पता लग रहा है। तो अब आई थिंक नाउ वी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, नाउ वी कैन डू मच बेटर। अच्छा, आप मेडिकल फील्ड में हैं। मेडिकल फील्ड में कभी क्योंकि जाहिर तौर पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो कभी ऐसा लगा है कि राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इस फील्ड में भी गड़बड़ हो रही है या फिर कुछ लूप होल्स हैं? बिल्कुल है। हमारे यहाँ वी आर द सफरर्स इन द रियल सेंस की। सबसे बड़ी बात है मेडिकल प्रोफेशन में, हम लोग तो कहते हैं किसी से बदला लेना हो तो उसको मेडिकल में डाल दो। क्यों? क्योंकि अब आईएएस में क्या है, एक बार आपने compete कर गए, उसके बाद किताबें से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की जो पढ़ाई है लाइफ लॉन्ग रहती है। अब उस ज़माने में जो पेंसिलिन और ये सब जो था, अब तो कोई आज का कोई मतलब ही नहीं है। न्यू मेडिसिन्स, न्यू इन्वेंशंस एंड स्पेशली न्यू डिजीज़ेस, अब ये तो आते रहेंगे और आपको अप टू डेट होते रहना है। तो हम लोगों की तो हरी कथा अनंता है। इसकी पढ़ाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और दूसरी बात, जितना मिलनी चाहिए, अब फॉरेन कंट्रीज़ में जितने हमारे डॉक्टर्स को जितना रेस्पेक्ट और वो मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलता। वो हमने देखा कोरोना के दौरान। जी, तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन अब हम लोग तो वी आर बाउंड फॉर दैट। हम लोग देयर इज़ नो अल्टरनेटिव।
अब जब इसमें फील्ड में आए हैं तो वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, तो वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ना अब सब हर डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स का भी हो गया भाई, उन लोगों की सर्विसेज हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हर चीज़ की हो गई, हमारे यहाँ मेडिकल में कभी नहीं हुई। अब हम लोग वी आर रूल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स who they may not be knowing anything of the medicine side and they are ruling the roost। तो ये बहुत सी हम एटलीस्ट हम लोग के तरफ से सीनियर डॉक्टर ही शुड बी द इंचार्ज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आपके सोसाइटी के थ्रू ये लोगों को पता चले और देयर शुड बी रिफॉर्मेशन। और हम इसीलिए आइपा के ज़रिए यही एक पहल करना चाहते हैं कि जो भी आम हो या खास हो, उस व्यक्ति की जो बात है वो ऊपर तक पहुंचे और चीज़ें समझ में आए कि राजनीति और जात पात से उठकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धर्म की राजनीति से बढ़कर वोट बैंक आप अलग अलग मुद्दों पर बटोरते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है विकास का, हेल्थ का, बेरोज़गारी का। जैसे कि इन्होंने कहा कि कई बार राजनीति की भेंट चढ़ता है डॉक्टर, तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहुंचाना बेहद ज़रूरी है और यही हमारी पहल है। और मुझे लगता है कि सर आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू, वेलकम। मैं तो चाहता हूँ कि लोग जुड़े, और अब तो वैसे थोड़ी बहुत अब जागरूकता आ रही है लोगों में, और मैं चाहूँगा कि अब और बोल्ड हो करके और अच्छे तरीके से और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और it will be have a good future for India and for the public. So that's a good thing, and I wish you best of luck for all this thing, and I will give you full support, don't worry. Thank you. And हमारे और जितने हैं डॉक्टर फ्रेंड्स और ये सब जितने हम लोग सब लोग वो करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी डॉक्टर्स की परेशानियाँ पे ध्यान दें। बिल्कुल, यही हमारा मेन मोटिव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।